नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तो खबर महोबा से है, जहां महोबा में उधार पैसा दिया मांगने पर महिला पीआरडी कर्मी ने कचहरी में महिला अधिवक्ता से मारपीट शुरू कर दी। आपको बता दें तो महिला अधिवक्ता के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अन्य अधिवक्ता बचाने पहुंचे तो न्यायालय सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने आरोपी पीआरडी महिला को एक कमरे में बंद कर दिया, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश बढ़ गया और जमकर पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच नोकझोंक होने लगी। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिसकर्मियों पर भी अब अभद्रता करने का आरोप लगाया है। मामला महोबा जनपद की कचहरी में स्थित न्यायालय परिसर का है, जहां बस्ते पर बैठी महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि महिला पीआरडी कर्मी ने उसके साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि जहां अधिवक्ता विमलेश अपने बस्ते पर बैठी थी, इसी दौरान पीआरडी कर्मी मधु उसके बस्ते पर पहुंची और दोनों के बीच बातों बातों में विवाद इतना बढ़ गया कि पीआरडी कर्मी ने महिला वकील विमलेश को उसी के बस्ते पर उठाकर पटक दिया और उसके बाल नोच लिए। वहीं विवाद को देखते हुए मौके पर न्यायालय सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों मौके पर पहुंच गए और मधु को एक कमरे में सुरक्षित बंद कर दिया। अधिवक्ता पीआरडी कर्मियों को बाहर निकालने की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद लामबंद अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार कर जमकर हंगामा किया। क्या कुछ कहा है अधिवक्ताओं ने, आप सुनिए। ये मैं सुबह ये इनके यहाँ पे मैं किराए से रहती थी, तो इन्होंने इनको शादी में जाना था अपनी भनेंज की, तो ये बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा सा पैसे दे दो 25,000 रुपये। तो मैंने इनको 25,000 रुपये दिए। फिर ये बोल रहे हैं कि आप 10 दिन के लिए दिए थे, तो कहने लगे कि आप जब 10 तारीख को मेरी सैलरी आएगी तो उसमें ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 10 तारीख के बाद जब मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने मेरा ना फ़ोन उठाया। फिर जब आज सुबह मैं इनके यहाँ घर पे मांगने गई, मैं कंटी मेरे पैसे दे दो, तो कहने लगी कि पैसे वैसे कुछ नहीं है, काय के पैसे, और पैसे मैं नहीं दूंगी, जो तुम्हें करना हो कर लेना है। और मैंने कहा तो मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। कह रहे थे एसपी और पुलिस वाले तो मेरी जेब में डली रहती हैं, मैं पुलिस में हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं इतना सुन के मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं आई तो अपने बस्ते पे बैठ गई, मैं कचहरी आके बैठ गई अपना। फिर कचहरी में ये आई और मुझे गाली देने लगी और जाति सूचक शब्द बोलने लगी और कहने लगी तू जो करना तो कर ले, तू कौन सा केस की बात कर रही थी। और ये मुझे आई तो तुरंत मारने लगी। माधुरी, इस नाम बताओ उसका। माधुरी, इसका नाम जो PW में उसमें जॉब करती है, पुलिस में है। हाँ, और माधुरी इसके पति का नाम है राकेश शिवहरे। तो ये आई और तुरंत मुझे बाल पकड़ी और मुझे मारने लगी। फिर और वहाँ पे पुलिस वाली थी तो उन्होंने देखा भी नहीं और फिर भी मुझे पटक भी लिया नीचे और मेरे पूरे बाल और ये देखो मेरा क्लिच भी पूरा इस तरह से इसने मेरे बाल पकड़े क्योंकि मैं बैठी थी। ये आई डायरेक्ट खड़े होकर तुरंत मुझे मारने लगी है। और ये सारी वो अब इनको कंप्लेंट की है तो ये पुलिस वाले उनको बिठा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे तो उनका क्या इस बीच में उनका कोई बीच में उन्होंने कोई बाद में बीच बचा पड़ा, वो लोग बिठा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग उनको बिठा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, बाकी हमें कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या मांग की जा रही है आपकी तरफ से? हमारी ये है कि इनको सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या मामला हो गया है? देखिए आज जो है 10:40 बजे सुबह हमारी अधिवक्ता विमलेश कुमारी अपने बस्ते में बैठी फाइलें अपनी निकाल रही थी। उसी समय एक पीआरडी की ड्रेस पहने मधु नाम की महिला आई और उससे कहने लगी तू मेरे घर क्यों गई थी। तो उन्होंने कहा आप फ़ोन नहीं उठा रही हो, मेरा पैसा नहीं दे रही हो जो मैंने आपको एडवांस दिया था 25,000, किसी की शादी के लिए आपने मांगा था। तो कहने लगी कि तेरी हिम्मत की अमर्यादा, तो उसको गालियाँ दी। तो उसने कहा आप गालियाँ मत दीजिए। इतने में उसके सर के उसने एक मुट्ठी बाल पकड़ के उसको तख्त पर पटक दिया, उसके बाल उखाड़ दिए, पटक के मारने पीटने लगी। तब तक वहाँ मौजूद जो पुलिस कर्मचारी थी, महिला पुलिस वाले, कोई बचाने नहीं आए। हमारे अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता और बातकारी लोगों ने उसको जब तक बचाया जब तक उसने उसके बाल उखाड़ लिए, उसको पटक के काफ़ी मार लगा दी। इतने में ये लोग पहुँचे और उस पीआरडी महिला को पकड़ के जो यहाँ पर न्यायालय परिसर में न्यायालय सुरक्षा कर्मियों के लिए जो रूम अलाउट है उसमें उसको बंद कर लिया और अपना बंद हो गए। इस दौरान अधिवक्ता शोर शराबा जब करने लगे तो ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर और 3 स्टार वाले जो इंस्पेक्टर थे, 2-3 लोग ये न्यायालय सुरक्षा में हैं, ये लोग जो है वीडियो बनाने लगे। एक महिला अधिवक्ता ने जब वीडियो बनाने से मना किया तो उससे भी अभद्रता, बहुत गंदी अभद्रता की उस सब इंस्पेक्टर ने। इस दौरान मैं थोड़ा लेट आया, जैसे ही मैं मुझे बताया गया तब तक कोतवाली के इंस्पेक्टर साहब भी आ चुके थे। उसी रूम में मैं पहुंचा, उसी में इंस्पेक्टर साहब थे। तो मैंने जानना चाहा, मैंने कहा मामला क्या है। उस लड़की को मैंने अपनी वकील को भी बुला लिया, विमलेश को, और हम और इंस्पेक्टर साहब दोनों से मामला समझ रहे थे। इसका वीडियो बनाने लगे वही इंस्पेक्टर साहब और वो सब इंस्पेक्टर। तो मैंने उनका मोबाइल पकड़ के कहा कि अभी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी बातचीत चल रही है, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं।
तो वो मुझसे बदतमीजी करने लगे। जब मुझसे बदतमीजी करने लगे तो बात जो है फिर आगे हो ही नहीं पाई। हमारे वकील लोग इस बात पे भड़क गए कि आप हमारे प्रेसिडेंट से भी बदतमीजी कर रहे हैं और पहले हमारे अधिवक्ता को पीटा, कचहरी में उसके मारपीट कर रहे हैं। यही सब मामला हुआ। हमने इस पूरे मामले से अपने जनपद न्यायाधीश महोदय को जब अवगत कराया तो उनके निर्देश पर कहा कि ठीक है, हम इसको देखेंगे, अभी एसपी साहब से बात करेंगे। हम लोगों ने अभी विमलेश की तरफ से एक प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक को दिया है मधु के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अभी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के खिलाफ हम पुलिस अधीक्षक महोदय से भी वार्ता करेंगे। आरोपी और पीड़ित पक्ष में क्या कोई पहले से कोई रिश्ता रहा है क्या इनका? कुछ नहीं, वो पहले उनके मकान पे किराएदार रहती थी। उसी दौरान जो है इनकी किसी शादी थी मधु के घर में और उन्होंने उधार के रूप में 25,000 रुपये मांग लिए थे। उस 25,000 रुपये का विवाद है और कोई रिलेशन नहीं उनके बीच में। वही पैसा मांगने जब वकील साहब गई उनके घर तो अब अधिवक्ता है कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अगर कार्रवाई मुनासिब रूप से या जो प्रोसीडिंग है लीगली है और नहीं होगी तो हम लोग ऊपर सूचित करेंगे और अपना आगे की कार्रवाई की रणनीति बनाएंगे।